सो हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे हो। सो वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम। और आज हम करेंगे मैथ का सैम्पल पेपर क्लास 10th का, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है वैसा क्या वैसा एक पेपर आ सकता है, या फिर उसमें से कुछ ना कुछ आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये एक टाइप से बस आपका रिवीजन है, आपकी तैयारी मेरे ख्याल से हो चुकी होगी। तो आज के लिए ये रिवीजन आपका हम रखते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ओके, देखिए सेक्शन 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए क्या, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इज डिविजिबल बाय, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, रब नहीं हो रहा। तो देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज। देखिए n स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, 8 से। तो क्या पूछा है कि क्या n क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर पाएगा, या ओड इंटीजर पाएगा, या इवन इंटीजर पाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, ज़ीरो से इधर वाले भी, मतलब -1 हो गया, -2 हो गया, और ज़ीरो से इधर वाले भी 1 2, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं एक बार। देखिए इंटीजर्स में आपको पता है ज़ीरो तो होता ही है। मैं यहाँ पे अगर ज़ीरो पुट करके देखूँ, 0 स्क्वायर माइनस 1 तो कितना आएगा, -1। क्या -1 8 से पूरा डिविजिबल है, नहीं। तो ऑप्शन ए तो आपका ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। तो आपको देखो कैसे वहाँ पे सोल्व करना है, बिल्कुल आसान सा तरीका आपको बता रही हूँ जल्द सोल्व करने के लिए। दूसरा है नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर मान लिया मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, पहले 1 से हम करते हैं। 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 0 तो 8 से डिविजिबल हो सकता है। दूसरा हम ट्राई करते हैं, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होता है भाई, 3। तो 3/8 तो नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। अब दूसरा है कि ओड इंटीजर। दूसरा क्या है, ओड इंटीजर। तो ओड इंटीजर देखो हमने 1 तो करके देख लिया, अब हम 3 और करके देख। 1 के बाद ओड जो आएगा वो क्या आएगा, 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 -1, 9 -1 कितना होता है भाई, 8। 8 से डिविजिबल है कि नहीं। एक और ट्राई कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर -1, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 -1। 25 में से अगर आप 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24। इसका मतलब 8 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो सी है वो हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूरा सैम्पल पेपर आपको ऐसा देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो आप कल देखेंगे तो आप बोलेंगे यस मैम ये क्वेश्चन एग्जाम में था। अब देखिए द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारे पास, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 ये है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, इसके जो जीरोज हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या फिर दोनों इक्वल होंगे, ये बताना है। ठीक है, अब एक बात समझिए। पहली बात तो ये देखिए, यहाँ पे जब आप करेंगे तो यहाँ पे जो भी आएगा ये x प्लस कुछ आएगा, जो भी आएगा ये समझो अच्छे से। तो x प्लस कुछ को आप 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, माइनस में ही आने वाली है। मतलब x की वैल्यू माइनस में ही आएगी, नेगेटिव ही आएगा, प्लस का तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाला चीज़ तो कैंसिल है कि बोथ पॉजिटिव, और बोथ पॉजिटिव नेगेटिव ये भी कैंसिल। बोथ नेगेटिव हो सकता है, बोथ इक्वल के लिए हम क्या क्या फॉर्मूला हमारे पास होता है भाई, अगर हमें दोनों इक्वल दिखाने हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं होता। अब देखिए बी हमारे पास है 99, 99 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपके पास कितना है, 127। अब मेरे को ये बताओ क्या ये 0 के इक्वल पॉसिबल है। देखिए
यहाँ से अगर आप करेंगे तो 4 7 जा 28 मतलब 8 आएगा, और यहाँ से जब 9 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1 1 में से अगर आप 8 माइनस करेंगे तो किसी भी टाइप से 0 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। तो 0 नहीं होगा, इसका मतलब इसके स्क्वायर तो इक्वल नहीं होने। अगर नहीं होने तो इसका मतलब इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा? कि बोथ आर नेगेटिव, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। ऐसे आपको ट्रिक से सोल्व करना, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा बस दिमाग लगा लेना कि यहाँ से ये चीज़ हो सकती है। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, और जल्दी हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ द लाइन्स गिवन बाई, ये लाइन हमें दी गई है, दोनों क्या है? पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ के। पहली लाइन क्या है हमारे पास? 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2, और दूसरी लाइन क्या है? 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये है। अब देखिए इस प्लस 1, नीचे वाले का जो प्लस 1 है मैं इसको इधर भेज दूँ तो -1 होके जाएगा कि नहीं जाएगा? अब देखो ये दोनों लाइन क्या बताइए? पैरेलल। तो पैरेलल के लिए आपको कंडीशन पता है, क्या कंडीशन होती है भाई? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यही कंडीशन होती है पैरेलल के लिए। अब देखिए a1 हमारे पास कितना है? देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि जो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो वो a1, जो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो, जो x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा उसको हम क्या बोलेंगे? a1 बोलेंगे। y के साथ जो मल्टीप्लाई होगा उसको b बोलते हैं, और खाली जो होता है उसको c बोलते हैं। और अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो वहाँ पे 1 लग जाएगा, और सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे 2 लग जाएगा, मतलब a1 a2 हो जाएंगे। क्लियर? अब देखिए x के साथ यहाँ पे कितना है? 3, और नीचे वाले में कितना है? 2, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1 आपके पास यहाँ पे कितना है? 2k है कि नहीं? y के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 2k, और b2 कितना है? 5 है। अब देखिए इन दोनों की क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4k इज इक्वल टू 5 3 जा 15, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी है? यहाँ पे लिख देते हैं, k की वैल्यू कितनी आएगी? 15 उधर है ही, 4 यहाँ से मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 15/4 हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा? 15/4, ऑप्शन सी विल बी राइट। क्लियर? समझ आ गया? कोई डाउट है तो बताइए क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखना है अब हमें क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P पॉइंट आपके पास है फ्रॉम द ओरिजिन इज। अब देखो P पॉइंट आपको दिया -6 8, ये पॉइंट दिया है, और ओरिजिन का मतलब क्या होता है? 0 0। इससे आपको डिस्टेंस निकालने, मान लीजिए पॉइंट PQ है, तो PQ की डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए x वाले में से x वाले को माइनस कर दो, -6 -0, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, प्लस y वाले में से y वाले को 8 - 0, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए -6 में से -0 करोगे तो -6 एज इट इज़ 0, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद 8 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई अपने पास? 36 होता है कि नहीं होता? प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। अब 36 और 64 को अगर आप ऐड करेंगे तो 100 होगा, और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई? 10 का। किसका होता है? 10 का। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? PQ, जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है? 100 यूनिट इन दोनों के बीच क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सॉरी ये 100 था ना, और इसका 10, ये 10 यूनिट इनके बीच की क्या है? डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आपके पास सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन रेशियो ऑफ 4। देखो 2 सिमिलर ट्राइंगल हैं, मान लिया 2 सिमिलर ट्राइंगल है ABC और DEF, इनकी जो साइड है 4:9 के रेशियो में है। ठीक है, इसने बोला अब एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल आर इन द रेशियो। एरिया आपको निकालना हो ना, एरिया का क्या रेशियो होगा? सिंपल आपको क्या कर देना है? इनका स्क्वायर कर देना, साइड्स का क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, तो 16/81 आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन विल बी राइट। क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए इफ़ ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ राइट, क्या है, इफ़ ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल एट सी देन द वैल्यू ऑफ कोस ए प्लस बी। देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, सॉरी सी पे इसने क्या बताया, राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री सी पे है, और ये आ गया बी। अब क्वेश्चन में पूछा है कि कोस ए प्लस बी क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब मेरे को एक बात बताओ, देखिए ये वाला 90 अगर आ गया, ये वाला एंगल कितने का, 90 का, तो ये दोनों एंगल कितने के होंगे, 90 के होंगे कि नहीं होंगे, इन दोनों का प्लस 90 होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एंगल के जो ट्राइंगल के एंगल है उनका प्लस कितना होता है भाई, 180 होता है, तो 90 तो यही निकल गया, बचा कितना, 90 ही तो बचा। तो ये जो कोस ए प्लस बी जो है ना वो कितना है, 90 है, और कोस 90 की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी है, 0। ठीक है भाई, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ कोस ए इज इक्वल टू 4/5, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक मिनट भाई, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ कोस ए इज इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ 10 ए। देखो अगर कोस ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4/5, तो आपको 10 ए की वैल्यू निकालनी, 10 ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको पता है, देखिए एक तो हमारे पास दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के लिए, एक तो सेकेंड स्क्वायर हमारे पास, देखो एक फॉर्मूला होता है कि 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। अब देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है, कोस ए जो सेकेंड ए है वो क्या होता है, कोस ए का उल्टा होता है, उल्टा होता है कि नहीं होता, तो सेकेंड ए को हम क्या लिख सकते हैं, उल्टा कर देंगे इसका, क्या, 5/4 कर दिया। अब देखिए 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, सेकेंड की जगह पे क्या आएगा, 5/4, और इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैं इधर इसको रब कर देती हूँ, इसको आगे इधर करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, देखिए क्या होगा इससे आगे, 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, देखिए 5 का स्क्वायर कितना, 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अभी हमें तो 10 ए चाहिए ना, तो 10 को इधर रख लो, बाकी उधर भेज दो, यहाँ पे कितना है 25/16, और ये +1 उधर गया तो -1। ठीक है, तो 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल चल रहा है अपना, देखिए यहाँ पे 1 के डिवाइड में मैंने 1 लिख दिया, तो 16 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 16, 16 से आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25, -1 से करेंगे तो 16, होगा कि नहीं होगा। इसको यहाँ से रब कर देते हैं, ये मैंने इसको कर दिया रब। देखिए अब आगे, आगे क्या होगा, 10 स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 25 में से 16 माइनस क्या, 9/16। लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा, 10 ए चाहिए, क्या चाहिए, 10 ए, तो स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 10 ए बचेगा कि नहीं बचेगा, 10 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, तो 3/4 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया क्वेश्चन, कोई डाउट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन करें, देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, देखिए इफ़ द पैरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, पैरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज, तो उनके एरिया का रेशियो हमें निकालना है। क्या बोला गया कि पैरीमीटर ऑफ अ सर्कल, क्या बोला गया, एक सर्कल है उसका पैरीमीटर। अब मेरे को ये बताइए, सर्कल आपके पास है, ये इस टाइप से आपके पास सर्कल है, और इसका पैरीमीटर आपसे पूछा जाए, तो पैरीमीटर क्या होता है सर्कल का, 2πr होता है कि नहीं होता, ठीक है। एंड दूसरा क्या पूछा गया, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, तो स्क्वायर का पैरीमीटर आपके पास क्या होगा, 4 इंटू साइड, 4a मैंने मान लिया, यही होता है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे सीधा कर दो कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे πr की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2a आएगी कि नहीं आएगी। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनके एरियाज का रेशियो आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इसका एरिया अगर आप निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, πr²,
और इस जो स्क्वायर होता है उसका एरिया अगर आप निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर, यही होता है। तो इनका हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, इक्वल नहीं रखना है, इनका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ए स्क्वायर हम रख देंगे नीचे, ठीक है। अब देखिए हम आर की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2a/π लिख सकती हूँ। आर इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ से पाई, आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2a/π, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आएगा, ए स्क्वायर, यही बनेगा। यहाँ से मैं इसको रब कर देती हूँ, ये मैंने कर दिया रब, तो यहाँ से ये अपने पास हो जाएगा, ऐसा ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, पाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है पाई स्क्वायर, और नीचे पहले से ही क्या है ए स्क्वायर, यही है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हो गया कैंसिल। अब पाई 1 थी, यहाँ पे 2 है, कैंसिल होगी, तो 4/π आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए 4/π की जगह पे 22 और 7 चला जाएगा ऊपर, ऐसे ही होगा। तो 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, ऐसे ही होगा। तो 2 7 जा 14/11, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 14/11। क्या आंसर हो जाएगा, 14/11। तो ये आपका आंसर बी ऑप्शन आपका इसके अंदर राइट हो जाएगा, 14/11। क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं यहाँ से एक बार रब कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आने चाहिए जो मैंने यहाँ पे सैम्पल पेपर बनाया, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मे बी यही छप के आ जाएं पेपर में, और अगर ये नहीं आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन से एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अब देखिए ये है 1/3, 0.1, 3% और 17/16। अब मैंने आपको कितनी बार बताया कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी, या फिर 1 के इक्वल या 1 से छोटी होगी। अब देखिए जो 1/3 है फर्स्ट ऑप्शन, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0.3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब 0 से बड़ा है, ये तो ठीक है। उसके बाद 0.1 दिया है तो ये 0 से बड़ा है, ये भी ठीक है। उसके बाद 3% दिया है, तो 3% के लिए मैं 100 लगा दूँ नीचे, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.03, ऐसे ही आएगा। तो ये भी 0 से बड़ा हो गया, 1 से छोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपके पास एक है 17/16, 17/16। बेटा इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 16 1 जा 16, 1 बचेगा, मतलब 1 से बड़ा आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, चाहे कितना है कुछ भी आए, लेकिन 1 से बड़ा आएगा। 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ग्रेटर देन 1 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो आंसर डी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ पी ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, देन देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, या फिर 0 के इक्वल और 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला देखिए क्या है, एलसीएम ऑफ 96 एंड 404, इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो ये आपको खुद से करना है, मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, आंसर बी आना चाहिए आपका, ठीक है। 9696 इसका आंसर आना चाहिए, आपको ये खुद से करना है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 5 - √3 इज एन, 5 - √3 क्या है। अब आपको पता है भाई √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर के साथ चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, चाहे डिवाइड कर दो या माइनस कर दो, आपका आंसर हमेशा क्या आना है, इरेशनल नंबर, क्या आना है, इरेशनल नंबर। तो आंसर बी आपका राइट हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ जीरोज़ इन पी एक्स, ये आपके पास जो फिगर दी गई इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज़ कैसे हैं। अब देखिए ये जीरोज़ निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ये आपके पास होते हैं एक्स एक्सिस, ये होते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे ये देख लो ये ग्राफ कितने बार कट कर रहा है, देखिए एक यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे कर रहा है, तो 3 बार हो रहा है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है भाई। अब देखिए कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग 2 लाइन्स, 2 लाइन्स को इंटरसेक्ट करने की कंडीशन कौन सी होती है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्या, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जो ऑप्शन ए है ये किसके लिए होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये किसके लिए होता है, पैरेलल के लिए। किसके लिए होता है कंडीशन, पैरेलल के लिए। और जो थर्ड है, अगर तीनों ही इक्वल हो तो कंडीशन किसके लिए होगी, कोइंसिडेंट के लिए। किसके लिए कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट के लिए। समझ आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है,
जो क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है वो क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ, आपके पास 2 पॉइंट दिए गए हैं क्या, 2, 5 एंड 10, 7। क्या पॉइंट, एक है 2, 5 और दूसरा पॉइंट क्या है 10, 7। इनका आपको मिड पॉइंट निकालना है। देखिए मिड पॉइंट निकालने के लिए अगर आपको देखिए पहले तो x का निकालना है, इन दोनों को ऐड कर दो, 10 और 2 कितना होगा 12, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड में 2 कर दो। ऐसे y के लिए निकालना तो y और ये वाला y, 5 और 7 12, डिवाइड में 2। आ गया कि नहीं आ गया। अब इससे आप कैंसिल कर दो, 2 6 12, 2 6 12, तो 6 6 आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 6 कौन सा है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन अ थ्रो ऑफ डाइस। अगर एक डाइस फेंकेगी, देखिए डाइस में क्या होता है, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने होते हैं 6, डाइस में 6 होते हैं। अब देखिए तो आपको प्राइम नंबर निकालना है, तो बेटा सबसे छोटा जो प्राइम नंबर आपके पास होता है वो क्या होता है, 2 होता है, उसके बाद 3 होता है और उसके बाद 5। और प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, बस, और किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर किसी और से डिवाइड हुआ तो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, तो कितने हो गए 1 2 3, 3 प्राइम नंबर हो गए, और डिवाइड में टोटल कितने हैं 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1/2। क्या आंसर हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन सी विल बी राइट। क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 17, एक बार मैं इसको, हाँ देखिए क्या क्वेश्चन, इफ़ अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स के एक डेक में से एक कार्ड निकाला गया, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड इज। देखो ब्लैक फेस कार्ड आपको निकालना है। अब मैंने आपको बताया था कि सब में 3 3 फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड हर एक में 3 3 होते हैं, चाहे वो स्पेड हो चाहे कुछ भी हो, सब में कितने कितने होते हैं, 3 3 सबके अंदर होते हैं। तो ब्लैक के अंदर कितने हो जाएंगे, 3 तो एक के अंदर और 3 दूसरे के अंदर, तो 3 और 3 कितना आ जाएगा 6, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 52। तो 2 3 जा 26, सॉरी 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12, 26 आ गया। तो 3/26 आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 3/26 मतलब ऑप्शन ए विल बी राइट। क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, पहले इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या अपने पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया निकालना जो कि एक स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड हो सकता है। ये हमने स्क्वायर लिया, इसके अंदर एक सर्कल इस टाइप से इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। और जो ये स्क्वायर है इसकी साइड इसने कितनी दी है, 6 दी है। तो आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो देखिए आपको क्या निकालना है, एरिया, और आंसर सब पाई में है तो पाई की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है। तो देखिए हमें क्या पता है भाई, एरिया ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब पाई को आपको एज इट इज रखना। अब देखिए ये पूरा का पूरा कितना है 6, और हमें क्या चाहिए रेडियस, तो रेडियस तो इतनी ही होगी इसकी, तो रेडियस क्या हो जाएगी हाफ, मतलब 3 हो जाएगी। तो रेडियस आपके पास कितनी आ गई 3, और आर का क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, और पाई आपके पास है ही, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा आपका 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी विल बी राइट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन पे मूव कर रही हूँ। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगर आप सबको डाउट नहीं है तो। देखिए द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है आपको ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखो आपको रेडियस कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर, और एंगल मतलब थीटा आपको कितना दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है, यही दिया गया है ना। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए थीटा आपके पास कितना है 60/360 इंटू पाई कितना है 22/7, आर कितना है 6 है, तो 6 कितनी बार हो जाएगा 2 बार, 6 इससे कैंसिल, 6 6 जा 36, इससे ये 6 कैंसिल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, कितना बचा, ये देखिए 22 इंटू 6 और डिवाइड में कितना 7, 22 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 132, और डिवाइड में है 7, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आपका हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 132/7, ऑप्शन बी विल बी
राइट। क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर। देखिए 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए वैल्यू बस सीधा आपको कुछ भी नहीं करना, 9। ये देखिए 9 हमने इन दोनों में से क्या क्या कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेकेंड स्क्वायर ए और माइनस का साइन। जब इसमें से 9 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब जो सेकेंड स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। तो 9 बन जाए कितना आ जाएगा, 9। तो ऑप्शन बी विल बी राइट। क्लियर, समझ आ गया, बताइए कोई दिक्कत है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 21। 20 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्या है, द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, क्या क्या है पॉइंट हमारे पास, 5 - 6। हम पॉइंट लिख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट है, 5 - 6, और दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, -1 -4, ठीक है। इनसे लाइन बनी हुई है इन पॉइंट से। अब क्या कह रहा है कि हमें रेशियो निकालना है जिसके अंदर वाई एक्सिस डिवाइड करिए। देखिए रेशियो मतलब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हम के रेशियो 1 मान लेते हैं, लेट, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, वाई एक्सिस। देखो क्या बोला गया, वाई एक्सिस पे कट करें, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखिए वाई एक्सिस यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इस वाई एक्सिस पे 0 है। एक्स की वैल्यू क्या है वाई एक्सिस पे, 0, तो एक्स की जगह पे आएगा 0, बाकी वाई, ठीक है भाई। क्लियर। अब देखिए हमें फॉर्मूला क्या पता है कि भाई x इज इक्वल टू क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड में m1 प्लस m2, यही होता है फॉर्मूला, होता है कि नहीं होता। तो देखिए x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखो ये x होता है क्या, ये वाला तो x होता है, ये x1, ये x1, ये x2, ये y1, और ये क्या होता है y2, ऐसे होता है, ठीक है। और ये वाला क्या होता है m1, और ये क्या होता है m2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे x की जगह पे आपके पास क्या है, x की जगह पे क्या है 0, तो मैंने 0 लिख दिया, इज इक्वल टू m1 की जगह पे क्या है k, x2 की जगह पे क्या है x2 -1, k इंटू -1, और प्लस m2 की जगह पे क्या है 1, और इंटू में x2 की जगह पे क्या है आपके पास, सॉरी x1, m2 के बाद क्या आएगा x1 की जगह पे क्या है 5, और डिवाइड में k + 1। अब देखिए k + 1 अगर इधर आएगा, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो 0 ही रहता है, 0 हो गया, इज इक्वल टू k इंटू -1 कितना हो जाएगा -k, और प्लस में कितना है 5। अब देखिए ये वाला 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो क्या आएगा, इज इक्वल टू क्या है -k, माइनस से माइनस कैंसिल। तो आप देखेंगे यहाँ से k की वैल्यू आपके पास क्या है 5, k की वैल्यू क्या है 5। तो रेशियो क्या बनेगा आपके पास, k की जगह पे क्या आ जाएगा, इस k की जगह पे क्या आएगा 5 आएगा, तो रेशियो यहाँ पे 5 रेशियो क्या है 1, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा 5:1। तो बी ऑप्शन विल बी राइट। क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स, आपके पास पॉइंट दिए गए हैं, देखिए इसको मैं ऐसे रब कर देती हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंट अपने पास क्या है a 2 3, एक पॉइंट क्या है a की वैल्यू क्या है 2 3, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है b क्या है 4k, b की जगह पे क्या है 4k, और c पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, c पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 6 - 3, c आपके पास क्या है 6 - 3, और बोला है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है कोलिनियर हैं, क्या है ये पॉइंट कोलिनियर। अगर ये पॉइंट कोलिनियर हैं तो आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करना है k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखिए अगर आपसे पूछे भाई ये कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब क्या होगा, एक लाइन में होगा, एक लाइन में होगा। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन में होना। अगर एक लाइन में हुए तो इनका तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं बनेगा ना एक लाइन में, यहाँ पे हुआ एक पॉइंट, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, तो ट्रायंगल कैसे बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया भी नहीं होगा, तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट की फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, ये देखिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/2। यहाँ पे क्या करेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस, इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है भाई, ये अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपके पास क्या होता है, x1, ये y1, ये x2 और ये वाला y2, ये वाला x3 और ये वाला क्या होता है y3। बस आपको इसमें पुट करना है। और जब ये तीनों कोलिनियर हैं तो ये एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। देखिए, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यू, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ। हाफ के बाद क्या करना है आपको, x1, तो x1 की जगह पे क्या है 2, फिर y2 की जगह पे क्या है k माइनस, फिर y3 की जगह पे क्या है 3, तो माइनस का निशान तो पहले से ही, तो +3 हो जाएगा, और प्लस x2 की जगह पे क्या है 4, फिर क्या आएगा y3 माइनस y1, y3 कितना है माइनस का 3, माइनस y1 कितना है आपके पास 3 है, ये y3 हो गया, प्लस x3 की जगह पे क्या है 6 है। अब उसके बाद y1 की जगह पे क्या है 3 माइनस y2 की जगह पे क्या है k, y2 की जगह पे क्या है k, यही है। और ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, ऐसा ही होगा। अब देखिए यहाँ से आगे आप करेंगे 1/2, इसके और इसके मल्टीप्लाई करिए 2k, प्लस 2k मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 2 3 जा 6, प्लस यहाँ से देखिए ये -3 और -3 कितना हो जाएगा, ये वाला -3 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, तो मैं यहाँ पे इरेज करके यहाँ पे -6 लिख दूँ, ये देखिए मैंने -6 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए क्या होगा, 4 6 जा कितना होगा 24, और साइन कितना किसका आ जाएगा माइनस का, ऐसा ही होगा। उसके बाद देखिए 6 3 जा 18, माइनस का साइन है, 6 की कैसे करेंगे तो 6k, और ये पूरा किसके इक्वल चल रहा है 0 के इक्वल, ऐसा ही है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको इधर वाले को इरेज कर देती हूँ, इसका काम हो चुका है। अब हमें सिर्फ सॉल्यूशन निकालना है। देखिए ये देखिए, अब हाँ इससे आगे आप क्या करेंगे, ये देखिए 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो 0 के डिवाइड में होगा, तो 0 के डिवाइड में कुछ भी हो तो 0 ही बनेगा, तो 1/2 को हम यहाँ से हटा के चलेंगे। देखिए 2k और -6k कितना हो जाएगा, माइनस का 4k, ये हो गया माइनस का 4k, हुआ कि नहीं हुआ, माइनस का, चलो 1/2 बाहर चल रहा है, 1/2 बाहर चल रहा है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब -6k, अब देखिए ये 6 और 18 कितना हो गया हमारे पास 24, और 24 में से 24 को ही माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, तो प्लस का 0 लिख दूँ, इज इक्वल टू 0, होगा कि नहीं होगा। ये 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा डिवाइड में, तो 0 के डिवाइड में कुछ भी हो 0 ही आएगा। अब ये 4 यहाँ पे k के साथ मल्टीप्लाई में है तो 0/-4 हो जाएगा। अभी 0 के डिवाइड में कुछ भी हो तो अभी मैंने बताया था तो 0 ही होगा, तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है, बी आंसर आपके पास हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, क्लियर, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, इन अ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF देयर एरियाज का जो एरियाज जो है ना, इसके एरियाज इसने दिए 64 और 121, और EF साइड दी गई है, तो आपको BC साइड निकालनी है। तो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आपको दिया इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल क्या दिया है DEF। ठीक है, ये मैंने दो ट्रायंगल ले लिए ABC और DEF। ठीक है, दो ट्रायंगल हमारे पास हो गए। अब देखो ABC का एरिया आपके पास कितना है 64, इसका एरिया कितना है 64, और इसका एरिया कितना दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया आपको। ठीक है, तो अब क्या पूछा गया कि भाई EF इज इक्वल टू 15.4 है। जो EF है ना, ये वाली जो साइड है ये कितनी है 15.4 है, और आपको BC साइड निकालनी है। ठीक है, तो
तो देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो एरिया होता है उसका रेशियो किसके इक्वल होगा, साइड के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे इसका देखिए जिसकी साइड उसका जिसका एरिया ले रहे हो उसी की साइड लेंगे। देखिए 64 लिया तो BC का स्क्वायर और डिवाइड में क्या आएगा 15.4 का होल स्क्वायर, यही बनेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, BC चाहिए तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, हमें पता है। तो देखिए यहाँ से अगर आप सोल्व करेंगे तो 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का, और ये 11 का होता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर से भी रूट कैंसिल हो जाएगा तो BC बाय 15.4 बचेगा कि नहीं बचेगा हमारे पास। अब देखिए 15.4, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको रब कर रही हूँ और ये क्वेश्चन देखिए आगे कैसे होगा हमारे पास। देखिए यहाँ पे हमारे पास बचा है 8/11 इज इक्वल टू BC बाय 15.4, ये हमारे पास बचा है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। देखिए तो 8/11 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी एक काम करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से इसके इससे इसके इससे, तो 8 × 15.4 किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल, BC × 11 के इक्वल। अभी हमें क्या चाहिए, सिर्फ BC चाहिए, तो 11 को हम क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे। तो 8 × 15.4 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 11। तो देखिए 11 1 जा 11, यहाँ पे कितना बचेगा 4, तो 11 4 जा 44। अब 8 की 14 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 126 होता है कि नहीं, और पॉइंट कितने के बाद लगाना है, एक डिजिट के बाद। तो BC की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 12.6। तो BC की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 12.6, जो कि इसके अंदर, एक सेकेंड सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई गलत होगी हमारे यहाँ पे। देखिए 8 4 जा 32, 3 11.2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में गड़बड़ होगी, तो यहाँ पे आंसर अपने पास क्या आ जाएगा 11.2। C विल बी राइट आंसर, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम का हमें पता है ना, क्या बोलती है वो कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बेस प्लस परपेंडिकुलर, ए आंसर अपना राइट हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 तक कोई डाउट है तो बताइए, समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या है। देखिए 2 लाइन्स आर कंसिस्टेंट इफ, देखिए 2 लाइन कब कंसिस्टेंट होगी, एक चीज़ याद रख लेना, जैसे ही कंसिस्टेंट की बात आए, मैंने वैसे पहले भी करवाई है ये बात और अब फिर से बता रही हूँ आपको, क्योंकि एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंसिस्टेंट का अगर आप करवाएंगे तो क्या होता है, इसके लिए कोई सॉल्यूशन हो, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे मैनी सॉल्यूशन हो, लेकिन सॉल्यूशन जरूर होना चाहिए। तो 2 ही लाइंस के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो इंटरसेक्टिंग वाले की, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, दूसरा अगर दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, क्योंकि इन दोनों में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्ट के लिए कितने सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, और कोइंसिडेंट के लिए कितने होते हैं, मैनी सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, कंसिस्टेंट के लिए आपको क्या करना है, तो कंसिस्टेंट के लिए आपको क्या करना है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, डी आपके पास आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर 2 लाइन पैरेलल होंगी तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नो सोल्यूशन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है डाउट तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले जो क्वेश्चन 27 से 32 तक होंगे वो कौन से होंगे, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो देखिए ए कब होगा, जब दोनों ही ट्रू हों, असर्शन भी और रीजन भी, और रीजन जो है वो क्या हो, असर्शन का रीजन हो, एक्सप्लेनेशन हो तभी, और बोथ बी ए एंड आर ट्रू, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। और अगर ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है तो आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा, और अगर ए फॉल्स है आर ट्रू है तो आपके पास डी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो क्या है कि जो HCF है 2 और मोर नंबर्स, वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन
प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द स्टेटमेंट। देखिए जो किसी का भी HCF अगर आपको निकालना है तो वो क्या कह रहा है कि HCF जो होगा उसके अंदर कोई भी जो भी प्राइम नंबर होगा उसकी सबसे छोटी पावर होगा। बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसमें दिया गया है, ये क्या दिया गया है, द HCF ऑफ 12, 21 एंड 15 इज 3। देखिए 12 हो गया, 21 हो गया और 15, इनका HCF हमें निकालना है। तो निकाल लीजिए ऐसे करके HCF आप कैसे, 2 से करेंगे, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे, कितना है 3, यहाँ पे 3 से 7, यहाँ पे 7 से 1, यहाँ पे 3 5 जा 15, फिर 5 करेंगे। अब HCF क्या होता है, इनके बीच में कॉमन, देखिए यहाँ पे भी इसमें भी 3 आया है, यहाँ पे भी 3 आया है, यहाँ पे भी 3, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं आया कॉमन। तो HCF यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब दोनों ही राइट हैं और वो एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है, तो इसका जो रीज़न है वो एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर ए आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशन दी गई, क्या x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। देखिए क्या x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 5x माइनस 10y इज इक्वल टू 5, 5x माइनस 10y इज इक्वल टू 5, ये आपको दी गई। तो हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें पता है भाई दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। और इंटरसेक्टिंग के लिए हमें कंडीशन पता है क्या होती है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो देख लेते हैं हम इसमें कंडीशन है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे a1 की जगह पे मैं 1 लिख देती हूँ, तो 1/5 a1 बाई a2 तो ये आ गया। b1 बाई b2 देखिए -2 बाई -10 है, -2 बाई -10, तो इससे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/5। तो b1 बाई b2 आपके पास क्या हो जाएगा 1/5। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं, नहीं है, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है, इनका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये जो असर्शन है वो क्या है हमारे पास, रॉन्ग है। असर्शन क्या है हमारे पास, रॉन्ग है। ठीक है, असर्शन क्या है अपने पास, इसका रॉन्ग है। तो रीजन और देख लेते हैं, इसका रीजन क्या दिया गया है। देखिए रीजन क्या है, 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन्स। देखिए 2 लाइन्स है ना, वो इसने क्या बोले पैरेलल। अब पैरेलल के लिए कंडीशन हमें क्या पता है भाई, दोनों तो इक्वल होने चाहिए, तीसरा इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ से सीधा ही देख लीजिए, देखिए 4/12 कितना हो जाएगा 1/3, और 3/9 करोगे 1/3, 14/5 करोगे अलग आएगा। तो मतलब ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है, तो ये बात तो सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4p10 इज 5 देन द वैल्यू ऑफ p इज 4। देखिए क्या दिया गया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट हमारे पास क्या क्या है, एक तो 4p पॉइंट है, एक 10, एक पॉइंट है 4p और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास 10, ये 2 पॉइंट आपके पास हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इसने क्या बताई है कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 5 है, तो वैल्यू ऑफ p की वैल्यू 4 आनी चाहिए। हम देख लेते हैं आएगी कि नहीं आएगी। तो हमें पता है भाई अगर हमें डिस्टेंस निकालनी तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या करेंगे, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - p का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल है 5 के इक्वल। अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक बार इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं। 1 - 4 कितना होता है -3, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यहाँ से -p का स्क्वायर कितना हो जाएगा +p स्क्वायर, और ये है 5। हमें क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर रूट को हटाना है। तो इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 + p स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 25, 9 उधर गया तो 16 होगा कि नहीं होगा। यहाँ से आप स्क्वायर रूट करके p की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 4। ठीक है भाई, तो p की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। इसका मतलब ये बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका रीजन क्या है, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 7 - 6 एंड 3 4 इन रेशियो इंटरनली लाइज इन। यहाँ पे आप xy की वैल्यू निकाल के और देख लेना कि क्या पॉइंट आता है और क्वाड्रेंट निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें क्योंकि रिवीजन टाइम है, ठीक है ना। आपका टाइम वेस्ट होना चाहिए, नहीं मेरा टाइम वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए, इफ़ डी इज अ पॉइंट ऑन साइड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी डी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर देन पी डी पी एंड आर पी ए, ये दोनों होगा, ये बात सही है, ठीक है। अब इन द फिगर गिवन बिलो, अगर एंगल देखिए डी और ई इक्वल हैं तो ए डी ई और ए सी भी होगा कि नहीं होगा। तो देखिए हमारे पास ये क्या है, मैं रीजन आपको बता देती हूँ, करवा देती हूँ रीजन वाला। तो देखिए क्या है, देखिए क्या है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये आपको ए बी सी ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ पे ये डी ई दिया गया है। अब क्या बोला गया, जो डी एंगल है ना वो सी के इक्वल है, तो क्या ये एंगल और पूरा एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, ये पूछा गया है। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई सी दे दिया इसने अगर, तो अब मेरे को एक बात बताइए, दोनों में एंगल ए तो कॉमन है ही, है ना, लेकिन इसके अलावा तो और हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ 1047 बाई 1043 इज़ 1। भाई देखिए 1047 बाई 1043 की वैल्यू 1047 डिग्री बाई 1043 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए 1047 डिग्री और 1043 को आप क्या लिख सकते हैं, 1090 माइनस 47 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। एक सेकेंड, ये कोट है, सॉरी यहाँ पे ये जो आपका है ना ये कोट है, ठीक है, कोट, ये यहाँ पे मैं इसको रब करके कोट लिख देती हूँ, कोट, ठीक है भाई। अब देखिए 1047 डिग्री और डिवाइड में, अब कोट 90 माइनस ए क्या होता है 10a, तो 1047 और 1047 बाई 1047 कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब असर्शन तो बिल्कुल राइट है। रीजन और देख लेते हैं, इसका रीजन क्या दिया है इसने। अब देखिए इसका रीजन क्या दिया है इसने कि जो द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन 80 माइनस कोस 80 इज नेगेटिव। अब देखिए साइन 80 माइनस कोस 80 ये नेगेटिव है, ये इसने दिया है। अब मेरे को ये बताइए 80 की वैल्यू तो हमारे पास नहीं होती, लेकिन 90 की वैल्यू तो होती है, तो हम साइन 90 और कोस 90 से चेक कर लेंगे कि ये नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव। अब साइन 90 की वैल्यू आपको पता है 1, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो 1 माइनस 0 कितना होगा 1, तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी। तो ये असर जो रीजन है वो गलत है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, ये डी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 आपको देखिए क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया गया। इफ p इज इक्वल टू 0.20 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट e इज 0.80। अगर देखिए क्या दिया गया, पी ई इज इक्वल टू 0.20 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई जो है ना वो कितनी दी गई है, कितनी होगी, हम हमारे अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। पहली बात तो हम कैसे निकालते हैं, 1 में से पी को माइनस करते हैं, तो इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो 0.80 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसने भी यही बोला कि भाई 0.80 है, इसका मतलब ये चीज़ राइट है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज 5/6। अगर 2 डाइस को फेंका गया है तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए 2 डाइस को फेंका गया, अब देखिए 2 डाइस फेंकेंगे तो डबलेट कितनी बार आएंगे, देखिए 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, या फिर 6 6। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता डबलेट। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। और डिवाइड में जब आप 2 डाइस को फेंकते हो तो टोटल आउटकम आपके कितने होते हैं 36। तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, कितना आंसर आ जाएगा 1/6 आपके पास आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया 5/6, इसका मतलब इसका भी रीजन रॉन्ग है, ठीक है भाई। कर लोगे क्वेश्चन, हो जाएंगे। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन तक आपको समझ आ गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके पास है वो क्या है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट जो आपके पास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जॉन एंड जीवंती आर प्लेइंग विद अ मार्बल। जॉन और जीवंती 2 बहन भाई हैं, दोनों मार्बल्स के साथ खेल रहे हैं, कंचे के साथ खेल रहे हैं इन द प्लेग्राउंड। दे टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास टोटल कितने मार्बल्स हैं भाई 45, दोनों के पास, ठीक है।
जॉन हैज़ 15 मार्बल्स मोर देन जीवंती। जो जॉन है ना उसके पास जीवंती से 15 मार्बल्स ज़्यादा है, ऐसा है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड। जीवंती के पास कितने मार्बल हैं हमें ये बताना है। अब देखिए मैं ये लेट कर लेती हूँ कि जो जीवंती है उसके पास x हैं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ लेट जीवंती के पास मैं मान लेती हूँ x हैं और जॉन के पास मैं मान लेती हूँ y है, ठीक है। तो फर्स्ट जो अपनी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, क्योंकि उनके पास टोटल कितने हैं 45, यही है। और दूसरी अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, जो दूसरी इक्वेशन बनेगी कि जो जॉन है ना, एक सेकेंड, मैंने जीवंती का x माना है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जॉन की आ जाएगी y और x इधर आएगा तो माइनस का x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, यही होगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला प्लस का x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, y और y कितना आ गया भाई, देखिए y और y कितना आ गया 2y, इनको ऐड कर दो 5 और 5 10, 4 5 और 1 6, तो 2y की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/2, ऐसा ही होगा। तो 60/2 कितना होता है 30। तो ये y कौन है जॉन, तो जॉन के पास कितने हैं 30, लेकिन हमें किसके बताने जीवंती के, तो जीवंती के और निकाल लेते हैं हम। तो देखिए अगर जॉन के पास 30 हैं तो टोटल तो 45 थे ना, तो जीवंती के पास कितने बचे होंगे भाई 15 ही तो बचे होंगे। तो देखिए y के पास कितने हैं 15, जीवंती के पास हैं 15। दूसरा क्वेश्चन है जॉन के पास हमने निकाल लिया तो 30 हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या है, इफ 45 इज रिप्लेस्ड बाय 55 देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैव। जीवंती के पास फिर कितने मार्बल्स होंगे ये हमें बताना है। अब देखिए 55 हो गया, मतलब 45 की जगह पे क्या बोला इसने 55 लिख दो, ये हमने लिख दिया भाई 55, ठीक है। तो सारा देखो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होगा 55 और 15 कितना हो जाएगा 70, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 ही आएगी। अब यहाँ से y की वैल्यू 35 आ गई, लेकिन हमें किसका निकालना है जीवंती का निकालना है, जीवंती का निकालना है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, देखो टोटल कितना है 55, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो y की वैल्यू 35 है, तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ इसको, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है x प्लस वाई की जगह पे क्या रख दूंगी 35 इज इक्वल टू 55, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 55, यहाँ पे पहले से ही है 35 उधर गया तो माइनस हो जाएगा, 55 में से 35 माइनस कर दो कितना आ गया 20। तो जो x है जीवंती है उसके पास कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच मैथमेटिकल कंसेप्ट। अब भाई x और y में है आपने देखा है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, बी आ जाएगा ना उसका आंसर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपका फर्स्ट केस स्टडी बेस था। अब सेकंड केस स्टडी बेस देखिए क्या है, ऑन अ वीकेंड रानी वाज प्लेइंग कार्ड्स। एक वीकेंड के टाइम रानी जो है कार्ड्स खेल रही थी विद हर फैमिली, अपने फैमिली के साथ। द डेक हैज़ 52 कार्ड्स इफ़ हर ब्रदर ड्रीव 1 कार्ड। अगर उसका भाई एक कार्ड निकालता है तो देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। अब देखिए रेड कलर है, कौन सा कलर है रेड कलर, तो रेड कलर में कितने किंग होते हैं हमें पता भाई, एक इसका होता है एक इसका, तो टोटल कितने किंग होते हैं 2, और टोटल कितने हो गए 56। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 1/26 आएगा कि नहीं आएगा, तो 1/26 आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अब टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, हर एक में 3 होते हैं, तो कितने हो गए 12 फेस कार्ड होते हैं कि नहीं होते, कितने फेस कार्ड होते हैं भाई 12, और डिवाइड में टोटल कितना आ गया 52। अगर किसी ने ये कार्ड्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, और ज़रूर से देखना, वहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। इसको कैंसिल करेंगे, देखिए 2 6 12, 2 से आप करेंगे 26, फिर 2 से करेंगे 3, 2 से करेंगे 13, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 3/13, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 3/13, ऑप्शन सी विल बी राइट। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट। भाई जैक हर किसी में एक ही होता है, तो 1/52 हो जाएगा, ठीक है। अगला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। अब भाई स्पेड के कितने पत्ते होते हैं, टोटल 13 पत्ते होते हैं, हर एक के 13 पत्ते होते हैं, चाहे डायमंड हो चाहे स्पेड हो चाहे कुछ भी हो, हर एक के 13 होते हैं, और डिवाइड में 52, तो 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, कितना आ जाएगा 1/4, तो क्या आंसर हो जाएगा 1/4, तो डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये पूरा सैम्पल पेपर था, और कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे, आपने एक एक नंबर ऐड कर लेना, तो कितने क्वेश्चन आपके आते थे,
आपको आते थे और कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आते थे और वो समझ आ गए हैं, तो कमेंट में एक लाइक वाला साइन ज़रूर दे देना कि हमें समझ आ गया है। और जितने मार्क्स आपके बनते हैं कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।